अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों को देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो आपस में इक्वल है तो फिर बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो के हम लोग देख रहे हैं ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इस के की हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करते हैं? सबसे पहले जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी होती है एक बार इसको एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। अब लिखने के बाद हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, हम लोग चेक करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसकी फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जैसी फॉर्म की है। ये फॉर्म कहने का मतलब थ्री टर्म्स होने चाहिए, पहला क्वाड्रेटिक, दूसरा लीनियर और तीसरा कांस्टेंट। अब जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हम लोगों को क्वाड्रेटिक टर्म देखने को मिल रहा है। ये वाला कौन सा टर्म हुआ? देखो x इसके अंदर है तो इसका मतलब ये लीनियर टर्म है, और ये क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो बस हम लोग क्या करें, अगर ऐसी फॉर्म हम लोगों को चाहिए तो इस टर्म को पहले कर दो और इस टर्म को बाद में कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने रखा एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद ये वाला टर्म रखें तो माइनस का 2 एज इट इज, और एक्स को ना बाद में रख देते हैं, इस फैक्टर को पहले रख देते हैं, तो 1 प्लस 3k और इनटू में कर दिया हम लोगों ने एक्स। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ए इंटू बी को बी इंटू ए लिख दिया बस हम लोगों ने। ठीक है, फिर ये वाला टर्म लिख दो, तो प्लस का 7 इंटू में क्या है 3 प्लस 2k और इक्वल के इधर 0 है। अब हम लोग इस फॉर्म को देखें तो देखो तीन टर्म्स हैं, ये वाला क्वाड्रेटिक टर्म है, अब ये लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। जब हम लोगों के सामने तीनों टर्म्स अवेलेबल है तब क्या करेंगे, ए आइडेंटिफाई करेंगे, बी आइडेंटिफाई करेंगे और सी आइडेंटिफाई करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर हियर ए कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा होता है, तो ए का मतलब हुआ 1। बी का मतलब हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स के अलावा यहाँ पर जो कुछ है वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, तो एक्स के अलावा क्या दिख रहा है, आप कहेंगे माइनस का 2 1 प्लस 3k इंटू में। ठीक है, और सी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 7 इंटू में 3 प्लस 2k। ठीक है, तो अब हमारे पास में ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। अब क्योंकि रूट्स आपस में इक्वल है तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, पहले लिख देते हैं सिंस द रूट्स आर इक्वल। और अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल होते हैं तो इक्वल रूट्स की कंडीशन है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4ac के। अब ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, तो इन वैल्यूज को भाई यहाँ पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर दिख रहा है तो बी की जगह पे रखो क्या, माइनस का 2 इंटू में 1 प्लस 3k। ठीक है, बी का स्क्वायर होता है तो इसको ब्रैकेट में रखिए, इसका कर दीजिए स्क्वायर। इस साइड में 4 एज इट इज रखा, ए की जगह पे क्या है 1 है तो 4 इंटू में रखा 1, और सी की जगह पे हम लोग रखेंगे सी की वैल्यू जो कि कितनी है 7 इंटू में 3 प्लस 2k। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया है। सिंपली अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ वैल्यूज हम लोगों ने पुट करी है। अब वैल्यूज पुट कर दी है तो अब करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव नंबर बन रहा है, और एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भाई सब पॉजिटिव होगा, मतलब इस माइनस की हो गई टेंशन खत्म। फिर उसके बाद में क्या है 2 है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 4, फिर क्या एक ब्रैकेट है, और जब ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो भाई सब स्क्वायर से लिख सकते हैं 1 प्लस 3k इन अ ब्रैकेट और इसका स्क्वायर इक्वल के इधर आ जाए तो 4 इंटू 1 इंटू 7 है। आप ऐसे करो 4 को ऐसे ही रखो, और 1 इंटू 7 का मतलब क्या हुआ 7, और फिर इंटू में 3 प्लस 2k एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, इक्वल के इधर उधर देखें तो कितने कितने टर्म्स है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इस टर्म में देखो 4 एक फैक्टर है, इस टर्म में भी 4 एक फैक्टर है, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो फाइनली यहाँ से क्या मिल रहा है 1 प्लस 3k और इसका होल स्क्वायर। इस साइड में आ जाए तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 7 है, और ब्रैकेट के बाहर अगर 7 है तो 7 क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को करेगा मल्टीप्लाई। तो अब 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो बन जाएगा 21, 7 का मल्टीप्लाई 2k के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 7 2 जा 14k। ठीक है, इधर जो फॉर्म बन रही है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी है, तो भाई एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर प्लस में बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ 3k का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 9k स्क्वायर, प्लस का 2 ए बी जैसी फॉर्म होनी चाहिए, 2ab जैसी फॉर्म के लिए क्या मिलेगा हम लोगों को 6k, इक्वल के इधर क्या है, इक्वल के इधर है 21 और प्लस में है 14k। क्या करिए दोनों टर्म्स को भी इधर लेकर चले जाओ, तो सबसे पहले ये वाला टर्म लिखो, तो आपने लिख दिया इसको 9k स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला टर्म एज इट इज हम लोगों ने रखा 6k, इसके साथ इसको कर दीजिए ट्रांसपोज, प्लस का है तो माइनस में आएगा तो माइनस का 14k एज इट इज रखा, फिर बारी है इसकी तो 1 एज इट इज अपने प्लेस पर है,
और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 21 इक्वल के इधर तब क्या बचेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 0। ठीक है, तो 9k² फिर से हम लोगों ने रख दिया, प्लस का 6k है, माइनस का 14k है, तो नेगेटिव बढ़ा है, नेगेटिव का साइन लगाइए। ठीक है, तो बचेगा क्या तब, माइनस का 8k। आई थिंक चीजें क्लियर है यहाँ तक। प्लस का 1, माइनस का 21, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 20 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म तैयार हो रही है वो अपने आप में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी है। और अगर हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करें, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके k की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो जब फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c जैसी है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो क्या करते हैं, ऐसे में जो k² है ना, इसका कोफिशिएंट देखो कितना है, 9 है, तो इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म यानी कि -20 के साथ करेंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट मिला माइनस का 180। ठीक है, प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है भाई, इस 180 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद में 2 फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 180 को फैक्टराइज करें तो 2 से डिवाइड होगा 90 टाइम्स, 2 से हो जाएगा 45, फिर होगा 3 से 15 टाइम्स, 3 से फिर से हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से होगा 1 टाइम। इसका मतलब यहाँ पे फैक्टर्स बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स के 2 पार्ट्स करने हैं, सच दैट कि क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो ऐसे केस में भाई यहाँ पे 2 पार्ट्स करो, सच दैट कि एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करने पे क्या आ जाए, k के साथ लिखा गया नंबर 8 आ जाए। इस साइन से कोई लेना देना अभी हम लोगों को नहीं है। ठीक है, तो 8 कैसे आ सकता है, बनाओ जरा कॉम्बिनेशन। तो देखो एक फैक्टर तो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है 5 2 जा 10, और दूसरा फैक्टर क्या हुआ 3 3 जा 9 2 जा 18, और 18 में से अगर हम लोग 10 को माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा। और वेरिएबल क्या है, k है, तो भैया k का मल्टीप्लाई सब जगह पर करते हैं, तो 8k को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 18k माइनस 10k से। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो 9k² एज इट इज हम लोगों ने रखा, माइनस का साइन होता है तो बस ब्रैकेट लगा देना होता है। और अब इस 8k की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे 18k माइनस 10k लिख सकते हैं, फिर माइनस का 20 एज इट इज एंड इक्वल के इधर 0 है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो 9k² माइनस का 18k, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10k माइनस का 20 एंड दिस इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में देखें तो आप कहेंगे 9k कॉमन है, जब 9k कॉमन ले लिया तो k बचा, और यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलेगा 2। जब इन दो टर्म्स की बात करें तो 10 कॉमन दिख रहा है, तो आपने 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा k, और यहाँ इस टर्म में बचेगा तब माइनस का 2। ठीक है, अगेन देखें तो व्हाट इज कॉमन, k माइनस 2 कॉमन है, तब क्या बचेगा यहाँ पर 9k प्लस का 10 एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 हो। तो आप कह सकते हैं या तो k माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर 9k प्लस 10 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर k माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है तो k कितना आ गया, 2 निकल कर आ जाता है। और अगर 9k प्लस 10 की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब 9k की वैल्यू कितनी हुई, माइनस का 10, और इस तरीके से k की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 10 अपॉन 9। तो k के लिए देखिए हम लोगों ने 2 वैल्यूज फाइंड करी हैं, लेकिन फाइनल आंसर देने से पहले चेक कर लेते हैं कि भाई k की जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली हैं, अगर उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं x² का कोफिशिएंट 0 हो रहा है। तो x² का तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। k रख देने पर, k की वैल्यू कुछ भी रख देने पर क्या कभी x² का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता तो इसका मतलब k की ये भी वैल्यू हो सकती है, और ये भी आंसर k के लिए सही है। ठीक है, सो देयरफॉर k इक्वल टू 2 एंड क्या होगा, माइनस का 10 अपॉन 9। तो ये है भाई आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।